हाय अलविदा, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियर आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माई माफिया वाइफी का लास्ट पार्ट बताऊंगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ते जो कि सावल लेकर वापस आता है तो जी के बालकनी में होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही होती है। जी के जब उसकी कदम की आवाज़ सुनती है तो बहुत ज़्यादा ही शाय और रेड हो जाती है, क्योंकि जब भी ते उसके करीब आता है तो वो बहुत ज़्यादा ही हॉट फील हो करने लगती है। और वैसे भी ते आज टॉवल में होता है तो और ज़्यादा ही वो हॉट लगता है। जेके बहुत ज़्यादा ही खुद को कंट्रोल कर रही होती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका हबी कितना ज़्यादा हॉट है। और वो मन में कहता है कि इसकी शक्ल तो अच्छी लगती है, बॉडी देखकर तो और भी ज़्यादा ही मैं पागल हो जाती हूँ। और हूँ भी कैसे ना, इतना परफेक्ट जो है। और जेके बहुत ज़्यादा ही उसे घूर रही होती है, उसे पता ही नहीं चलता कि कब ते उसके पास आ गया। और ते जो कि नोटिस कर रहा होता है जेके के हर एक्सप्रेशन को, और वो बहुत ज़्यादा ही प्यार से कहता है कि अगर तुम मुझे देखना चाहती हो तो क्या मैं इस टॉवल को हटा दूँ। जेके तो अपने सेंस में नहीं होती है। अब ते उसका हाथ अपने चेस्ट पर रखता है और कहता है कि वाइफी, क्या तुम चाहती हो। तो फिर जेके अनजाने में ही हाँ कह देती है और बहुत ज़्यादा ही हॉट तरीके से कहती है, जिससे ते स्माइल करता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा, उसके पहले तुम्हें मुझे हबी बोलना होगा। तो जेके कहती है हबी क्यों। तो ते कहता है कि मुझे एक क्यूट सा नाम चाहिए जिसे मैं तुमको वाइफी बुलाता हूँ, तो तुम मुझे हबी बुलाओ। तो जेके के मुंह से अब हबी निकल नहीं रहा था, क्योंकि उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि वो पहले तो ते को हबी बुलाती नहीं हो और अचानक से। तो ते कहता है कि अगर तुम मुझे हबी बुलाओगी तो मैं अपनी तार रिमूव नहीं करूँगा, अगर नहीं बुलाओगे तो मैं भी कर दूँगा, सोच लो। तो जेके कहती है कि ओके ठीक है, आप रिमूव मत कीजिए, मैं बोलती हूँ। तो वो बड़े प्यार से कहती है हबी। तो फिर ते कहता है फिर से कहो। तो फिर से जेके उसको हबी बुलाती है। तो ते कहता है अब इतने प्यार से हबी बोल ही रही हो तो फिर मैं कैसे रुक सकता हूँ। और वो तुरंत ही अपने टॉवल को रिमूव कर देता है, जिसे देखकर जेके शॉक हो जाती है और कहती है कि अभी तो आपने मना किया था। तो ते कहता है कि तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कि मुझे देखा ही ना हो। जेके बिल्कुल ही देख पा रही थी कि ते बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और लॉन्ग था। अब ते बिल्कुल भी नहीं रुकता है और जेके शॉक होती है और इन दोनों का रोमांस चालू हो जाता है बहुत ज़्यादा ही। दूसरी तरफ हम यूमिन को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ही एक्साइटेड होते हैं अपने इंगेजमेंट को लेकर, क्योंकि इन दोनों की लव स्टोरी अब मैरिज तक पहुंच चुकी थी। अब इन दोनों की शादी होने वाली है, तो ये लोग भी अब फुल एंजॉय करते हैं। और इन दोनों की आज इंगेजमेंट होती है। ये लोग बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहे होते हैं और सबसे सुंदर शिवन लग रही होती है। और ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इन लोगों की इंगेजमेंट हो जाती है, जिसमें जेके भी होती है, उसमें तेको भी शामिल होते हैं। और बहुत जल्दी हमारे हॉबी और लिसा की भी इंगेजमेंट होने वाली है। सभी ह्यूमन की इंगेजमेंट में होते हैं, इन दोनों की इंगेजमेंट हो जाती है और 2 दिन बाद शादी होती है। ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और ऐसे ही शादी की एक रात पहले
जिमिन अपने रूम में होती है कि तभी उसकी बालकनी में कोई आता है, जिससे वो डर जाती है। तो बाहर निकलती है, कहती है कौन है। तभी अचानक से ही उसे कोई पकड़ लेता है और रूम के अंदर खींच लेता है। और जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और बिना उसे कोई मौका दिए वो इंसान उसे किस करने लगता है, बहुत ज़्यादा ही फोर्सफुली। जिमिन अपनी आईज ओपन करती है तो देखती है कि ये कोई और नहीं, योंगी होता है। और वो बहुत ज़्यादा ही प्यार से जिमिन के साथ रोमांस कर रहा होता है। और इधर ही बहुत ज़्यादा ही जिमिन डरी होती है, क्योंकि नीचे सब मेहमान होते हैं। तो जिमिन कहती है कि अगर कोई देख लेता तो योंगी कहता है कि ऐसा नहीं होगा, कोई नहीं देखेगा हम लोग। तुरंत ही अब योंगी भी जिमिन के साथ इंटीमेट हो जाता है। बहुत ज़्यादा ही ये दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए होते। और हम देखते हैं कि हमारे जेहोप और लीसा दोनों ही शॉपिंग कर रहे होते हैं। और लीसा बार बार अपनी ड्रेस चेक कर रही होती है और हॉबी भी। हम लोग को कोई ड्रेस ही नहीं पसंद आती है। तो फिर शेके उन दोनों के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर देती है, क्योंकि शेके भी इन लोगों के पास आई होती है। और ऐसे ही इन दोनों की भी एंगेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाती है, जिसमें यूमिन भी होते हैं। चारों की शादी एक ही दिन होती है, यूमिन और जेहोप और लीसा की, क्योंकि ये दोनों ही अब बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर पाते। तो ये दोनों भी अब यूमिन के साथ ही शादी करेंगे। जब यूमिन की शादी हो जाती है तो बाद में लीसा और हॉबी भी अपनी शादी कर लेते हैं। चारों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और अब आप को देखते हैं जिसमें जेके बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि मुझे तुमसे एक बात कहनी है। तो ते कहता है कहो। तो फिर जेके कहती है कि मैं एक माफिया हूँ, माफिया क्वीन। तो फिर ते कहता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मेरी वाइफ ही हूँ। तो फिर जेके कहती है क्या तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, मैं एक माफिया हूँ। तो फिर ते कहता है तो क्या हुआ, हो तो तुम मेरी बॉटम ही ना। तो वैसे भी तुम चाहे माफिया हो या फिर कुछ और, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम सिर्फ मेरी हो। ये बात मुझे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो जेके बहुत ज़्यादा ही स्माइल करती है। तो ते कहती है कि ठीक है, तुम माफिया वर्ल्ड छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है और हमारे बेबीज़ के लिए भी। तो फिर जेके कहती है हाँ मैं छोड़ दूँगी, बट मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि माफिया वर्ल्ड में कुछ ज़्यादा ही गैंगस्टर बढ़ गए हैं और बहुत ज़्यादा ही क्राइम भी बढ़ चुका है, जिसे मुझे ख़त्म करना है। तो ते कहता है ठीक है ख़त्म करो, क्योंकि मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम बहुत बहादुरी से ये सब करोगी। और याद रखना कि बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी से तुम ये सब करोगी, जिससे तुम्हें कोई हार्म ना हो। तो जेके बहुत ज़्यादा स्माइल करती है, क्योंकि वो यही चाहती थी कि उसका हबी उसे एक्सेप्ट करे, वो चाहे जैसी है। और ते ने किया। अब ते कहता है कि अब यही सब बातें करोगी या फिर। तो जेके स्माइल करती है और फिर जेके उसके साथ किस करती है और उसे सीड्यूस करती है, जिससे जेके सीड्यूस से ते बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है आज कुछ ज़्यादा ही खुश हो। तो फिर ते से जेके बहुत ही प्यार से कहती है हाँ हबी, क्यों नहीं होंगी, क्योंकि मुझे मेरा हबी मिल गया है। और ऐसे ही ये दोनों लव बर्ड्स इंजॉय करने लगते हैं। और हमारी यूमिन और हॉबी दोनों ही बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। इन दोनों के रूम से भी बहुत ज़्यादा ही स्लैप्स की आवाज़ आ रही थी, जो कि
बहुत ज़्यादा ही पेनफुल थी, क्योंकि जो सर्वेंट होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा शाई फील करा रहा था। लेकिन अब क्या है, ये लोग तो अब नहीं रुकने वाले हैं। इन लोगों की जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा ही पेनफुल और हार्म थी। जिमिन तो बहुत ज़्यादा शॉक होती है, क्योंकि युंगी जो हमेशा सेवरिश बनता फिरता है आज उसका अलग रूप देख पा रही थी। और हॉबी जो कि पहले से ही जानती थी कि लिसा एक फ्लर्टी है, तो फिर उसे तो उससे यही उम्मीद थी। और इन सब का रोमांस ऐसे ही चलता रहता है। तो क्या मैं इस स्टोरी को मैं एंड करती हूँ। हम नेक्स्ट स्टोरी के लिए इंतज़ार कीजिए। और अगर मुझे व्यूज़ नहीं आएंगे तो शायद मैं आगे स्टोरी सिर्फ एक स्टोरी ही दूँ और एक स्टोरी ही दूँगी, क्योंकि फिर मैं एक साथ 3-4 स्टोरीज़ को नहीं चला पाऊँगी। शायद इस वजह से मेरे व्यूज़ जो है थोड़े से कम हो जाते हैं। इसलिए अगर कोई मुझे इस तरीके से कमेंट करेगा कि मुझे ये स्टोरी चाहिए, तो ऐसा नहीं कि मैं उसे स्टोरी नहीं दूँगी, लेकिन उस आदमी को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा उस स्टोरी को पढ़ने के लिए, उस स्टोरी को समझने के लिए और लिखने के लिए, तब जाके मैं आपको दे पाऊँगी। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा। और वैसे भी मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो इसलिए आप लोगों को स्टोरी आप लोगों की फेवरेट दूँगी ही, क्योंकि मुझे पता है मेरी आर्मीज कितनी ज़्यादा नॉटी है। तो उस हिसाब से मैं इसी तरह की स्टोरी दूँगी। और अगर मेरी कोई वॉइस में प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं। ओके बाय आर्मीज।